वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भागलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है राइट, आई थिंक हमने इसको ऑटो पे लगाया बता। जी हाँ, वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भागलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 21 जमादी सानी 1446 हिजरी, दिसंबर की है 24 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। और मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हूँ मेरा एफएम के लाहौर स्टूडियो से। इट्स अ नाइस कोल्ड मॉर्निंग हियर, इवन दो मैं अभी वेदर विजेट देख रहा था जो ये कह रहा था कि यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर इज 6 डिग्री सेल्सियस, इट फील्स लाइक 6 डिग्री सेल्सियस, बट मे बी मैं शायद आई एम ड्रेस्ड अप वेल, बट ये कि वो वाली सर्दी मुझे फील नहीं हो रही थी जो मैं सोच रहा था कि बहुत सर्दी लगने वाली है एंड ऑल। बट नेवरदलेस हियर वी गो गाइस, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारा फेसबुक कम्युनिटी पेज है, वहाँ पे जाके आप अपना मैसेज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। आई एम येट टू प्लेस माई मैसेज ऑफ द डे विच समथिंग आई शुड हैव डन अर्लियर, लेकिन लेट मी डू इट इन अ बिट। और वी आर नॉट बी ऑन लाइव टुडे ऑन फेसबुक, सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस प्रोग्राम। तो उससे ये होगा कि आप इस प्रोग्राम को अगर कोई पार्ट इसका कैचअप करना चाहते हो लेटर इन द डे तो फिर आप मेरा एफएम के यूट्यूब पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप हमारे इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे जिससे को आपको सुनना है। सो चलें जी, इस वक्त मैं लाहौर में यहाँ पर मौजूद हूँ here with my family and with some friends and all, and it's been well, I think जो लोग हमारे लोग सारी सनराइजर्स कम्युनिटी का या तो खुद हिस्सा हैं या तमाम खबरें फॉलो कर रहे होते हैं, they know it pretty well that it's been a very difficult past few days for the Sunrisers community। और काफ़ी पिछले अरसे से जो है वो हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे हम क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एज पर द शेड्यूल, एज पर द प्लान कल से इसका आगाज़ हो जाना चाहिए था सनराइजर्स कराची वर्सेस सनराइजर्स लाहौर क्रिकेट टीम्स के दौरान। बट अनफॉर्चुनेटली कुदरत को जो है वो कुछ और मंजूर था और जिस कहते हैं कि बट यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट आर द डिटेल्स एंड ऑल। इन केस यू डू नॉट, मैं ज़रूर आपको प्रोग्राम में इसको आगे चल के हम ज़रूर जिक्र करेंगे। एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर बैक इन कराची और बड़े भारी और बोझल दिल के साथ, लेकिन बहरहाल दैट्स लाइफ एंड द लाइफ हैज़ टू गो ऑन। और यही बात सोच के इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूँ एक ब्रेक की जानिब, एक मुख्तसर सा ये एक ब्रेक है। आई डोंट थिंक दैट सीम्स लाइक मोर देन अ मिनट और 1.25 मिनट, और फिर उसके बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Yes guys, we are back here and good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। और as I said, wait a minute यार, मैं ज़रा एक्चुअली सनराइजर्स कम्युनिटी में मैं चाहता पोस्ट लगा दूं ताकि आप लोगों के साथ ज़रा इंटरेक्शन जो है वो शुरू होता है। और अभी मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ आप में से कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे उन दोस्त की कंडीशन का मालूम करना चाह रहे हैं who faced that accident at उच्च शरीफ। और the update is that he's doing fine, he's stable। उनकी सर्जरी जो है वो हो गई थी और उस सर्जरी के बाद जो है he is in the recovery phase, काफ़ी हद तक रिकवरी फेज से भी निकल के he's pretty much stable now। एंड इस वक्त जो ज़ाहिर है उनकी फैमिली की, उनके कॉलीग्स की और उनके चाहने वालों की जो कोशिश है वो ये है कि उनको जल्द अज जल्द कराची मुंतकिल किया जाए। ही हैज़ बिन इन भावलपुर since the time of the accident और वहाँ पे उनकी जो ब्रेन सर्जरी है वो भी हुई है। गुड थिंग इज़ दैट वी हैव गॉट द डॉक्टर्स विद इन आवर सनराइजर्स कम्युनिटी जो कि उस अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि एक डॉक्टर तो स्पेसिफिकली उस वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं।
बट ज़ाहिर है लोगों की कोशिश यही होती है कि अपने प्यारों को जो है वो घर के करीब ही रखा जाए. उसकी वजह से उनकी फैमिली, एज आई सेड, उनके कॉलीग्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश यही कर रही है कि उनको जल्द से जल्द कराची मूव किया जाए. इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू हेयर इन पाकिस्तान. ऑर्गेनाइजिंग एयर एम्बुलेंसेज, और एयर एम्बुलेंसेज तो चलें अपनी जगह हो. आई मीन दे प्रूव टू बी, आई मीन इफ इट इज़ नॉट कवर्ड, आई डोंट नो इफ एयर एम्बुलेंसेज आर कवर्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसीज हेयर और नॉट. And even if they are, it's a very expensive thing to do. काफ़ी महंगा जो है वो एक सिलसिला होता है. So nevertheless guys, this is it. फिलहाल यही अपडेट है हमारे पास. But the thing is that he's on road to recovery and I think that's the most important thing. और जो लोग ज़ाहिर है उस वक्त इस ट्रॉमा से गुजरे हैं, people who were the part of this journey and all, उनके लिए ज़ाहिर this was a very difficult thing to experience. किस तरह आप प्लान करके निकलते हैं, सुबह सुबह सब खुश हैं, you have 2 stops and families are interacting and talking to each other and you have no idea what's in store for you, but that's how life goes. अब ज़िंदगी यही है और अल्लाह ताला ने, ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ज़ाहिर है, जो इस तरीके से nevertheless चल रहा है. चलें जी, ओके, लेट मी डू समथिंग. अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा हाउस कीपिंग यहाँ मुझे चीज़ें फिक्स करनी है. लेट मी जस्ट डू दैट. In the meanwhile, let me just, even though I'm not really in the mood to play a song, लेकिन I'm just to fix things up, मैं ज़रा थोड़ा सा ये song भी लगा देता हूँ. Yeah, welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील, और good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. 7:24 हो चुके हैं और आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में मैं शामिल किए जाता हूँ. जवेद साहब बात करते हैं निसान और होंडा के मर्जर के हवाले से. आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि हमने लास्ट वीक इसका जिक्र किया था. एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर से ये आई थी, इवन दो उस वक्त दोनों कंपनियां खुल के इसका इकरार नहीं कर रही थी, लेकिन अब इन कंपनियों ने जो है वो ये बात मान ली है कि निसान और होंडा they are joining force, or this is going to create one of the world's biggest car producing, along with Toyota, Volkswagen, General Motors and Ford. और जो बात है वो बड़ी क्लियर है. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट, जैसे हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी, ये पहली इंडिकेशन है दैट द चाइनीज थ्रेट टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री is real now. अब इसको एक महज ये कह देना कि चाइनीज कार्स आर लो ऑन क्वालिटी एंड ऑल, या आई थिंक ये मिथ्स किस्म के जो मार्केट में क्रिएट हुए होते हैं, इनको हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी इस पे. ऐसा नहीं है. अभी हमारे ग्रुप में भी डिस्कशन चल रहा था, उसमें कहा कि यार चाइनीज गाड़ियों को 5 साल गुजरे रहने दें जी रोड पे, फिर पता चलेगा यार चाइनीज गाड़ियाँ have been on the roads for over 20 years now. So वो ऐसी बातें हैं बस. तो ये अब आप देख लें कि होंडा और निसान खास तौर से would be a big beneficiary for that, because ऐसा लगता है कि इस पूरी रेस में निसान जो है it's nowhere to be seen. होंडा फिर भी शायद maybe but would be behind on the EV race and all, but निसान का सिचुएशन जरा डिफरेंट है. इसके अलावा ग्रीनलैंड टेल्स ट्रम्प इट इज नॉट फॉर सेल. लो जी, डोनाल्ड ट्रम्प ज़ाहिर है उनके, एज वी सेड, अब उनके प्रेसिडेंट बनने में 1 महीने से कम टाइम रह गया है, और इस वक्त ज़ाहिर है जहाँ पर डोमेस्टिक मौज़ूआत के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत सारे ट्वीट्स आते रहते हैं, बाज़ औक़ात बड़े ऑफेंसिव किस्म के ट्वीट्स भी आते रहते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी मामलात के ऊपर जो है वो भी उनके ट्वीट्स चलते रहते हैं. ग्रीनलैंड के बारे में उन्होंने एक दफ़ा पहले भी ये कहा था कि अमेरिका को इसको ख़रीद लेना चाहिए डेनमार्क से ग्रीनलैंड को. ग्रीनलैंड ने फिर ये बात बोली है दैट दे आर नॉट फॉर सेल. और इसके अलावा पनामा कैनाल के इशू को भी जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से जो है वो उठा रहे हैं, और इसकी भी एक हिस्ट्री है, और आगे मौका मिलेगा प्रोग्राम में तो हम इस हवाले से बात करेंगे. अताउर रहमान साहब कहते हैं डीपली सैडन्ड बाय द ट्रेजिक लॉस ऑफ तसद्दुक़'s वाइफ इन रोड एक्सीडेंट, प्रेइंग फॉर the strength and speedy recovery of Tasadduq bhai. Heartfelt gratitude to Sunrisers friend for their overwhelming support, especially Yusuf Nawab for his exceptional efforts. जी हाँ, बिल्कुल, यूसुफ नवाब भी इन्वॉल्व थे हमारे, और बहुत सारे दोस्त जो सनराइजर्स कम्युनिटी के थे जिन्होंने उस एक्सीडेंट के टाइम पर जिस मेच्योरिटी का और टीम वर्क का सबूत दिया, दैट वाज एक्सेप्शनल. और लोगों को इस तरह ज़ाहिर है इस तरह की एडवर्सिटीज़ होती हैं जो लोगों को अक्सर एक प्लेटफॉर्म पे ले आती हैं, और आपको अक्सर लोगों का जो पोटेंशियल होता है टू हैंडल द प्रेशर सिचुएशन उसका भी अंदाज़ा होता है. बट या आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर फ्रेंड्स एट सनराइजर्स कम्युनिटी. जिस तरह कराची में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए लोग, भावलपुर के लोग ख़ास तौर से
जिस तरह दे ऑल केम ऑन वन प्लेटफॉर्म टू हेल्प दी फैमिली आउट, और उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद कर सकते थे वो उन्होंने की. सो यूसुफ नवाब ज़ाहिर है क्योंकि हमारी टीम के कप्तान भी थे तो वो अपनी जगह थे, लेकिन ज़ाहिर है नुमान साहब हुए, इफ्तिखार साहब हुए, शहजाद एंड ऑल, उस्मान, these guys did an exceptional job, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. Hassan Sheikh has shared a poem in English as well, but thank you so much Hassan, that is very sweet of you कि आपने जो है वो उनको अपने अल्फाज में याद रखा है और इंग्लिश में आपने जो है वो एक पोएम लिखी है. तसद्दुक भाई, रिमेम्बरिंग तसद्दुक भाई's फैमिली. थैंक यू. और इसको मैं बिल्कुल पहले खुद पढ़ लेता हूँ, फिर हम इसको डेफिनेटली विल इंक्लूड दैट इन आवर प्रोग्राम एज वेल. हसान ये भी बताते हैं, ऑन दिस डे in 1777 क्रीमाती, ऑल्सो कॉल्ड द क्रिसमस आइलैंड, वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो वी आर सो सैडेंड ऑन द लॉस ऑफ वाइफ ऑफ तसद्दुक, सैडेंड ऑन द लॉस ऑफ तसद्दुक भाई's wife and injuries of Tasadduq Bhai. Hats off to you and Yusuf Nawab who really worked hard to recover the families. नहीं, मैंने तो यार seriously I don't know why मैं ये हमारे सनराइजर्स ग्रुप में भी देख रहा था, लोग मेरा शुक्रिया कर रहे हैं नॉली, मैंने तो I have not done anything at all यार. जितना हमारे बाकी दोस्त जो हैं उन्होंने इस सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया. एंड अल्लाह ताला, ज़ाहिर है फैमिली को एक कमी तो हमेशा रहती है, और अगर इस तरह की नागहानी मौत किसी की हो ख़ानदान में तो उसका जो दर्द होता है वो तो शायद कभी भी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकता. नागहानी मौत ना भी हो, कोई बंदा अदालत के बाद जो है वो दुनिया से जाए तो फिर भी ज़ाहिर है एक कमी हमेशा रहती है. तो देखो वही बात है कि हम लोग तो काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगियों में कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे. ज़ाहिर है अभी इसका एक शौक़ है. असल जो चीज़ है वो यही है कि उनकी जो फैमिली है, दैट इज़ द पेन दैट दे विल गो थ्रू ऑफ कोर्स. और एक होता है ना कि एक व्हाट इफ वाली सिचुएशन चलती रहती है, काश ये होता, काश वो होता. यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था. एंड दिस इज़ सच अ पेनफुल थिंग. लेकिन बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला जिस कहते हैं कि सब्र जमील अता फरमाए. सब्र फिर भी आ ही जाता है. ज़ाहिर है आज तसद्दुक साहब की जो ज़ौजा हैं जो इस हादसे में इंतकाल कर गई थी, उनकी आज नमाज जनाजा भी है. उनकी तदफीन आज कराची में होगी. अगर आप में से किसी को तफसीलात चाहिए, वैसे तो हमारे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा शेयर की गई हैं, लेकिन कोई अगर अटेंड करना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है. आई कैन राउट देम, आई कैन टेल देम वेयर द प्लेस इज़. नेवरदलेस अभी आई हैव टू मूव टूवर्ड्स ए कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ. मैं एक इश्तिहारी ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ और आपसे उसके बाद मिलता हूँ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है, 7:32 हो चुके हैं और आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में मैं शामिल कर रहा हूँ. विंग कमांडर मुदस्सिर साहब कहते हैं, सॉरी टू हियर अबाउट तसद्दुक भाई's इंजरी एंड ट्रेजिक लॉस ऑफ भाभी. मे ही गेट वेल सून एंड प्रेयर्स फॉर द फैमिली. आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा ऑलराइट, इस वक्त नेचुरली काफ़ी कोशिश की जा रही है बज़ाहिर उनकी फैमिली और उनके कॉलीग्स वगैरह की जानिब से कि उनको जल्द अज जल्द कराची या लाहौर मुंतकिल किया जाए वाया एयर एम्बुलेंस. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दिस डजंट अपीयर टू बी इट अपीयर्स टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन नेचुरली एयर एम्बुलेंसेस को इंगेज करना. अच्छा, ऐसे मौक़ों पे जब आप इन हालात से गुजरते हैं तो फिर आपको अपने सिस्टम, वैसे तो ज़ाहिर है हम जिस सिस्टम में या जिस निज़ाम में रहते हैं इट इज़ फुल ऑफ फ्लॉज. आई थिंक एवरी कंट्री सिस्टम हैज़ सर्टन फ्लॉज, लेकिन पाकिस्तान में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत जो एक ग्लिम्स मिलती है. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, दिखाने की ज़रूरत भी ना पड़ो. हमने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह कि यार उच्च शरीफ जाके, एक छोटे से एक टाउन है वहाँ पे जाके हम फैसिलिटीज़ जो है वो देख रहे होंगे. लेकिन वाकई मैं क्योंकि उच्च शरीफ के उस रूरल हेल्थ सेंटर में जहाँ पे ज़ाहिर है कैजुअल्टीज़ को ले जाया गया था, वहाँ पे काफ़ी घंटे मौजूद रहा था उस शाम में. ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड टू सी यार, यानी सीरियसली यार इंसान रहते हैं उधर यार. वो जो रूरल हेल्थ सेंटर था विच वाज द ओनली मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल देयर एट उच्च शरीफ, और
ज़ाहिर है वो अपनी, मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा ये दरबारों और इन चीज़ों के बारे में इसकी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, बट आई एम अज्यूमिंग दैट उच्च शरीफ वुड हैव सम काइंड ऑफ कोई वहाँ पे कोई पता नहीं कोई दरबार वगैरह तो होना चाहिए जिसकी वजह से शायद उसका जो है वो ये नाम पड़ गया है। बट हमारे यहाँ दरबारों की जो इतनी इनकम और इतनी आमदनी होती है नेचुरली, उससे जो है वो जो कमाई होती है यार, अगर उसका थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ही हमारी इन हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, बिकॉज यार ये दरबारों की कमाइयाँ क्या होती हैं, ये इन गद्दी नशीनों के कि कहाँ जाती होंगी, इन्हीं को फीड कर दी होंगी, इन्हीं के अकाउंट्स में जाती होंगी क्या, वरना क्या ये क्या औकाफ के खाते में जारी होती हैं या क्या हो रही होती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि यार वहाँ पे जाके जो फैसिलिटीज़ देखी उधर, हेल्थ फैसिलिटीज़, दोज वर हार्ट ब्रेकिंग यार। और फिर लोगों से भी बात हो रही थी और वो यही थी कि यार ज़रा सी थोड़ी सी बड़े लेवल की बीमारी हो तो फिर उनको जो है वो 1 घंटा ड्राइव करके पहले तो अहमदपुर शर्किया, वहाँ पे ज़रा थोड़े हालात बेहतर हैं, लेकिन कोई कैजुअल्टी या इमरजेंसी की ऐसी ख़ास फैसिलिटी नहीं है। आपको इवेंचुअली लोगों को भावलपुर ही जो है वो ले जाना पड़ता है। और उसमें नेचुरली वेरी सैड यार, वहाँ कह रहे हैं जी उच्च शरीफ में रूरल हेल्थ सेंटर के सामने कुछ बिल्डिंगें जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वहाँ पे वो उनके डीएसपी साहब आए हुए थे, तो और मोटरवे पुलिस भी साथ ही थी, तो उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी और मैं कह रहा था कि लग रहा है यहाँ भी कोई सोसाइटी बन रही है, जो इतने नए नए घर यहाँ बन रहे हैं। कहने लगे नहीं सर ये सोसाइटी नहीं है, ये यहाँ पे बेसिकली ये अस्पताल बन रहा है और पिछले तकरीबन कुछ 6 साल से जो है ना वो ये बन रहा है। यानी पता नहीं कौन है वहाँ के लोकल मिनिस्टर्स होंगे, वो जो एमएनएज होंगे, एमपीएज होंगे, कौन लोग होंगे यार, इतने ओब्लिवियस हैं विद द हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ऑल। और आवाम कैसी है वहाँ की यार, एक तो हमारी आवाम भी असल में इतनी मुर्दा है ना, उनको भी ना अपने हुकूक का ख्याल है ना कुछ है, उन्होंने भी ना अपने लगता समझौता कर लिया है अपने इन हालात के साथ कि बस ये भावलपुर जाएंगे तो फिर भावलपुर जाएंगे। अब वो बेचारी कोई इमरजेंसी हुई इस तरह की, लाइक ऑनेस्टली मोटरवे के इंटरचेंजेस के पास तो यार आपके पास कोई ना कोई इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। बट येस दे डू हैव एम्बुलेंसेज एंड ऑल, बट नेचुरली एम्बुलेंस एक सर्टेन लेवल ऑफ ईआर प्रोवाइड कर सकती है, इवेंचुअली तो आपको बंदे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बट उच्च शरीफ तो चलें फिर भी यार, इट्स अ टाउन राइट ऑन मोटरवे, तो चलो आप कह सकते हैं कि इट्स एन एक्सेसिबल टाउन। बट वॉट अबाउट दोज प्लेसेस यार जो थोड़ा सा और ऑफ हो जाते हैं, चोलिस्तान की तरफ आप चले जाएं, डीजी खान, इन जगहों पे, भक्कर लिया, दिस साउथ पंजाब, ऑल दिस एरिया, वेरी सैड सिचुएशन यार। और पता नहीं कैसे बेज़मीर किस्म के लोग हैं वहाँ पे जो कि हुक्मरान बने हुए हैं। और मैं तो फिर जस्ट थिंक व्हाट वुड बी हैपनिंग इन बलूचिस्तान एंड साबिक फाटा एरिया और सिंध के बहुत सारे इलाकों में। चलें जी आगे बढ़ते हैं, आप लोग कुछ मैसेजेस हैं प्रोग्राम में, हम उनको भी शामिल करते हैं। और सलमा अजीम कहती हैं वेरी कोल्ड मॉर्निंग हेयर इन इस्लामाबाद, थैंक यू इस्लाम उल हक ब्लास्टर, सुबह बखैर कहते हैं। अशफाक साहब कहते हैं रियली वेरी सैड इंसिडेंट, इट शॉक द एंटायर सनराइजर्स फैमिली, प्रेयर्स फॉर द डिपार्टेड सोल एंड अर्ली रिकवरी ऑफ द इंजर्ड पीपल। अतीक अहमद कहते हैं दिस सच अ सैड इंसिडेंट दो आई डोंट नो मच अबाउट तसद्दुक भाई बट couldn't sleep properly since then. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him with a quick and complete recovery. Ameen summa ameen. इसके अलावा फैसल खान इज देयर, गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम भावलपुर। फैसल वाज काइंड इनफ, फैसल भावलपुर में ही होते हैं और फिर वो वहाँ से भावलपुर ही वाज एट दी हॉस्पिटल। असल में से बात लोगों की ज़ाहिर हमदर्दी की होती है, वरना तो माशाल्लाह देयर वर सो मेनी पीपल टू टेक केयर ऑफ हिम। बट फैसल थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी भाई, आपकी मेहमान नवाजी का भी बहुत शुक्रिया, आपने बाद में मेरी फैमिली का भी जो है वो बड़ा ख्याल रखा और खुश रहिए यार, आबाद रहें। इसके अलावा अतीक अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वी आर स्टिल इन शॉक, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर तसद्दुक भाई फैमिली, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। बिल्कुल जी, बहुत सारी दुआएं उनकी फैमिली के लिए। और इसके अलावा अच्छा जी एक सेकेंड, माई स्टेटस जस्ट वेंट अवे एंड पता नहीं कहाँ गया, चलें जी अभी मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा यार अब मुझे पता भी नहीं है मैं क्या बातें करूँ प्रोग्राम में, कुछ मैं समझ में भी नहीं आ रहा यार। हाउ अबाउट मुहाजिर कल्चर डे, ये क्या होता है भाई? मैंने तारिक अहमद साहब मुहाजिर होते हुए मैंने इसका नहीं सुना यार, बट पता नहीं किसकी दिल पे शोरी के लिए हो रहे होते हैं इस तरह के ये इवेंट्स, बट खैर चलें जी। और ट्विटर भी देख लेते हैं यार, आप लोगों के मैसेजेस। फ़हीम प्रो का आखिरी मैसेज आया हुआ है हमारे पास। इसके बाद कोई मौला जट ने जो है वो
चलें जी, ठीक हो गया। रिचर्ड ग्रनेल का आपने जो है वो एक और ट्वीट जो है वो शेयर किया है। My friends from Park Pack gave me the best tour of their mosque in Dearborn. We are committed to religious and political freedom everywhere. Okay. यार वैसे इनसे पूछ लेते हैं, ये पार्क पैक वाले जो हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हमने जिक्र सुना था अमेरिकन इलेक्शन से कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। तो वो ज़रा रिचर्ड ग्रनेल से जो है ना वो एक बार पूछ भी लेते यार, और बता भी देते कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करा लेते कि दिस एक्चुअली इज़ द रियल ट्विटर अकाउंट ऑफ दिस गाय, बिकॉज ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ना, एक ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन वल्लाह आलम क्या है हमें नहीं पता फैलाई जा रही है कि यून साहब का रियल ट्विटर अकाउंट जो है वो है ही नहीं, ये तो कोई और है, ये तो कोई किसी ने हैक किया हुआ है अकाउंट और वो चला रहा है। जस्ट 1.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन दैट अकाउंट, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक फेक अकाउंट है। लेकिन बहरहाल उन्होंने तस्वीर अपनी शेयर की है जो पाकिस्तानी पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन्स हैं उनके साथ। सो आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट, बट बहरहाल चलें जी, अभी ऐसा करते हैं कि if you move towards a song right now, if you wish to participate in the program, let me remind you, मैंने पहले भी आपको बताया था कि today we are not live on YouTube. आज हम YouTube पे live नहीं हैं लाहौर में, we don't have that facility. We are recording our program for today, और ये प्रोग्राम मेरा FM की जो YouTube पेज है उसमें आपको बाद में अवेलेबल होगा, जहाँ से आप इस प्रोग्राम को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। So अभी what I do right now is that I'm taking you towards a song, और इस सॉन्ग के बाद जो है वो हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब हम जाएंगे, और वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नज़र डालते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट। चलें जी, ऐसा करते हैं कि आई एम येट टू सी एक्चुअली दिस। चलें जी, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। This is Faisal Kabadi and Young Stunners with फिर मिलेंगे। Welcome back. Sorry guys. अच्छा, so what I was saying is that बहुत सारी चीजें ज़ाहिर है अब जब आप इन कंडोलेंस और इस माइंडसेट से या इस मूड से बाहर निकलते हैं तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके हवाले से बात करना ज़ाहिर लाजिम बन जाता है। अभी फरहान रज़ा का मैसेज आया मेरे पास। फरहान हमारे उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि लाहौर से ट्रैवल करके, कराची से ट्रैवल करके यहाँ लाहौर आ रहा था फॉर क्रिकेट मैच, और फरहान स्टिल हिज फैमिली स्टिल इन लाहौर और हमारे साथ यहाँ पर हैं इधर। और फरहान ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ की तरह, बिकॉज मैं और फरहान उच्च शरीफ के उस अस्पताल में थे, अस्पताल तो कहना अस्पताल की तौहीन होगी, वो एक क्लिनिक लेवल की कोई जो है ना वो कोई चीज़ थी। उसके हवाले से वो ये कह रहे थे कि भाई वन थिंग अबाउट उच्च शरीफ, ये ऐसे ही रहेगा, कोई मसला तो नहीं है रिकॉर्डिंग में, ठीक है चलें। वो ये कहते हैं ऑल द पीपल वर विच इंटरेक्टेड विद मी सेइंग वन थिंग कि इट्स के किस्मत है, यही लिखा था नसीब में, यानी एवरीवन एक्सेप्टेड देयर प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर। वो सामने वाला हॉस्पिटल जो खंडर था वो भी फेट था। आई मीन सीरियसली वाकई लोगों को शायद, आई थिंक हम पाकिस्तानियों को ही इस चीज़ पे जो है ना वो ट्यून कर लिया गया है कि वो जो एक हम क्योंकि शायद वो लाइन ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कि यार किस्मत क्या होती है और कौन से मामला जो है वो मेरे कंट्रोल में, हर चीज़ ज़ाहिर किस्मत पे डाल दी जाती है। मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ कि यार जापानियों की किस्मत में अल्लाह ने ये क्यों लिखा है कि वो 90-92 साल जिंदा रहेंगे, और पाकिस्तानियों की किस्मत में ये क्यों लिखा हुआ है कि वो 70-72 साल की उम्र तक जो है वो जिंदा रहेंगे। सो लोगों का बस यही है जी, बिल्कुल किस्मत में बिल्कुल मौत का वक्त एक मुतय्यन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी एक डिस्कशन और इस पर डिबेट होनी चाहिए कि ये क्या वजह है कि यार उनकी जापानियों के मौत के वक्त जो है वो इतने देर में है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो वो दुनिया में उन्होंने अपने मामलात और अपने हालात हाथ में लेकर जो है चीज़ें जो है वो कंट्रोल में की होंगी। अदरवाइज समझने वाली बात है यार, ये एक सवाल वाकई पैदा होता है यहाँ पे इस चीज़ के हवाले से। चलें जी, इसके अलावा हमारे दोस्त उमर खान का मैसेज आया है जो ये बात पूछते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस के हवाले से जो है वो बात करें। सो या आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं ये देख रहा था कि हमारे जितने भी दोस्त ज़ाहिर इस वाक़े में उस कैरावान का हिस्सा थे, और उसके अलावा भी जितने भी सनराइजर्स कम्युनिटी ज़ाहिर हम क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू ही ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे। अब ज़ाहिर सारे के सारे तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सनराइजर्स जो हैं वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का हमारे पार्ट हैं,
लेकिन जो इस वाकये के हवाले से अपडेटेड है नेचुरली उनकी यही बात और यही सिलसिला हो रहा था कि यार वो जब आप गाड़ी चला रहे थे तो दे वर बीइंग वेरी केयरफुल, दे वर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस एंड ऑल। देखिए फिर वही दोबारा भी यहाँ पर बात आती है कि अगर सब कुछ ही हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था तो ये एक्सीडेंटल अमवात हमारे यहाँ क्यों ज़्यादा होती हैं और बाकी मुल्कों में कम क्यों होती हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक्सीडेंटल अमवात कम क्यों होती हैं। नेचुरली उसके पीछे जो एक वजह जो ज़ाहिर आती है वो यही आती है कि यार प्रिकॉशन ज़्यादा ली जाती हैं, एहतियात जो है वो ज़्यादा की जाती है। और इसमें भी आप ये देखिए कि हमारे तसद्दुक साहब और उनके साहबजादे जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे आगे, दोनों सीट बेल्ट लगाए हुए थे, तो जिस वक्त एक ये बहुत ही हाई प्रेशर इम्पैक्ट, आप मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उस गाड़ी की तस्वीर देखी है या नहीं देखी है। वो तो चले एक अच्छी बिल्ड की गाड़ी थी, एक हैवी गाड़ी थी जो कि इतनी स्पीड से जाके टकराई है एक पार्क्ड ट्रॉलर के साथ, जिसके गाड़ी का पंक्चर वगैरह और टायर वगैरह जो है वो चेंज हो रहा था। बट जो देखने वाली बात है वो ये कि सिंस बोथ ऑफ देम वो वेयरिंग सीट बेल्ट्स, तो एयर बैग जो है वो डिप्लॉय हुआ है और जाहिर है उनके साहबजादे ही स्केप विद फ्रैक्चर्स। यस, तसद्दुक साहब का क्योंकि ही वाज ऑन द साइड जो कि इम्पैक्ट हुआ है तो उनकी जाहिर ब्रेन इंजरी हुई एंड ही इज अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरिंग फ्रॉम इट। लेकिन हम फ्रंट वाले तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, व्हाट अबाउट द पीपल एट द बैक? आई मीन दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, यानी जनरली समझाता है कि पीछे वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो सेफ हैं और इसी वजह से वो अक्सर अपनी सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाते हैं इस वाक़ये से, बिकॉज उनकी ज़ौजा तसद्दुक साहब की वो क्योंकि पीछे वाली जो है वो सीट पे बैठी हुई थी और उस इम्पैक्ट की वजह से आपको पता है जनरली ज़रा सी सीटों के दरमियान, फ्रंट वाली सीटों के दरमियान आपको जगह मिलती है और आप जो है you go and you crash with the windscreen and all, जो भी बदकिस्मत लोग होते हैं। सो इस वजह से आई थिंक एक चीज़ जो और समझ में आती है वो ये कि फ्रंट वालों को तो सीट बेल्ट लगाना लाजिम। देखें तभी यही वजह है कि मैं अपनी गाड़ी में भी जैसे ही बैठता हूँ, इट्स नॉट, हम पाकिस्तानी बहुत चिल हैं इन सेफ्टी की चीज़ों के हवाले से। मेरे अपने घर में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी शुरू में इस चीज़ की आदत डलवाने के लिए। वो तो भला हो अब नई गाड़ियों का या जापानी गाड़ियों का कि वो इतनी बीप बजाते रहते हैं कि आप मजबूरन लोग इस बीप को चुप करने के लिए जो है ना वो जो है वो करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बेशरम लोग होते हैं वो ये होते हैं कि सिर्फ इस बीप को चुप करने के लिए वो एक खांचा लगा देते हैं अपनी सीट बेल्ट के जो है वो जो उसका लॉक वाला जो एरिया होता है वो जो बकल वहाँ पे उधर जाता है। सो उसमें क्या होता है जी, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अल्लाह के बंदे तू सीट बेल्ट लगा ले यार। और इस वाक़ये के बाद तो आई थिंक इफ़ देयर इज़ जस्ट वन लर्निंग दैट यू वुड हैव गॉट इज़ दैट इवन इफ़ यू आर सिटिंग एट द बैक सीट, वेयर द सीट बेल्ट यार। आई मीन इट डज सेव बिकॉज इट डज हेल्प एंड ये आई थिंक अगर एक प्रिकॉशन आप कुछ कर सकें तो फिर ये है। सो या चलें जी। इसके अलावा हमारे दोस्त जो है वो का मैसेज आया है, आई थिंक हिज नेम इज़ ओ कुरैशी के नाम से। आई एम सॉरी आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है। वो कहता है आई एम टेकिंग माई वाइफ फॉर हर फर्स्ट कीमोथेरेपी सेशन टुडे, प्लीज़ विश हर गुड लक, लिसनिंग टू योर शो ऑन द वे। भाई बहुत सारी दुआएं आपकी वाइफ के लिए और अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। मेरे जिन दोस्तों का रिसेंट टाइम्स पे या जो आयज़ा हैं उनका अगर कीमोथेरेपी का जो ज़ाहिर एक्सपीरियंस रहा, इट इज़ यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू बी, वो जो आसान चीज़ नहीं है वो, लेकिन इसमें आपकी विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। अल्लाह ताला आपको जो है वो विल पावर अता फरमाए कि आप इन चीज़ों को जो है वो फेस कर सकें और अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं जी। अभी हम ऐसा करते हैं कि आज के अखबार में आप लोग के और भी मैसेजेस हैं जो मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगा, लेकिन अभी ज़रा मुख्तसरन ज़रा कुछ शय सुर्खियों पर जो है वो भी नज़र डाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। और एक्सप्रेस का मैं इस वक्त जो ई पेपर वर्जन है वो देख रहा हूँ और कहते हैं जो उनकी वेबसाइट में देख रहा हूँ, कहते हैं जी 9 मई मुकदमात में शहरियों को फौजी अदालतों से दी गई सज़ाओं पर सख्त तशवीश है, अमेरिका का ये कहना है। अच्छा, ज़ाहिर है पाकिस्तानी मीडिया में तो इस पर बात नहीं होती, लेकिन आपने देख लिया यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है। 25 लोगों को जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं उनको 9 मई के मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के बाद, अनबिलीवेबल यार।
सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के बाद जो है वो इनको ये सजाएं सुनाई दी गई हैं। स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि उनको भी तशवीश का उन्होंने इजहार किया है, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने तो काफ़ी सख्त कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा यह है कि अब बेसिकली आपको जो बहुत सारे ट्रेड के प्रेफरेंशियल स्टेटसेस मिलते हैं वो इसी बुनियाद पे नहीं मिलते हैं कि तू गरीब है ले लो हमसे, नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है तू गरीब तो है लेकिन तुम्हें कुछ ट्रीटीज़ वगैरह साइन करनी पड़ेंगी। तो उनका कहना यह है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन की हुई हैं और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली चीज़ है ये इससे उन्होंने कहा कि ये उससे आप डिफरेंट डायरेक्शन पे निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। Dawn.com की इस वक्त जो मेन न्यूज़ है वो बात करती है फेसलेस असेसमेंट सिस्टम क्लियर्स 4000 कंसाइनमेंट्स, इंडस्ट्री लीडर वांट स्पीडी क्लियरेंस ऑफ बैकिंग। चलें, ये तो एक तज्जियाती रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। और क्या सीन है जी, पंजाब गवर्नमेंट यूजिंग फैशिस्ट टेक्टिक्स डिस्पाइट होल्डिंग टॉक्स। जी बिल्कुल, ये जहाँ पे एक तरफ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कल की जो बड़ी खबर थी वो ये कि टॉक्स का पैरा मरहरा हुआ है, लेकिन आज पीटीआई के मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कल से अचानक एक बड़ी तेज़ी सी आई है पीटीआई के लीडरान के खिलाफ जो हुकूमती कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और वल्लाह आलम क्या चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ट्रंप का फौज और स्कूलों से ख्वाजा सिराओं को निकालने का ऐलान, वाह, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। और इसके अलावा दुबई पुलिस के भेस में भारतीयों को लूटने पर 4 पाकिस्तानियों को कैद, 10 लाख दिरहम जुर्माना। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि यूएई में सारे बुरे काम पाकिस्तानी ही कर रहे हैं इस वक्त, जो अचानक यहाँ से खबरें आना शुरू हुई हैं। बट आगे बढ़ते हैं जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अरबों डॉलर का खबन, बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। दे ही ना दे भारत इनको, लेकिन फिर भी जनाबे वाला। इसके अलावा शाम बशार अल असद का तख्ता उलटने वाले अबू मोहम्मद अल जोलानी, अच्छा इन्होंने तो नाम अपना बदल दिया, आपको पता है, अहमद अल शरा इनका नाम है। नई मिलिट्री पॉलिसी इन्होंने जारी कर दिया। अहमद अल शरा कल नजर आ रहे थे, मैंने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे मुझे नजर आए थे, अब तो काफी सूटेड बूटेड जो है वो हो चुके हैं और काफी कूल से जो है वो देखने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नोटिफिकेशन कंफर्म्स गुजरात एज 10th डिवीजन ऑफ पंजाब, मुबारक हो जी गुजरात के लोगों को। इसके अलावा और क्या सीन है, ट्राइंग सिविलियन इन मिलिट्री कोड लैक्स ट्रांसपेरेंसी, यूके सेज आफ्टर May 9th FGCM कन्विक्शन। ये बरतानिया की तरफ से भी, यानी यूरोप, अमेरिका और बरतानिया तीनों तरफ से जो है वो हुकूमत पे प्रेशर हुआ है और देखते हैं जी हुकूमत ये प्रेशर सस्टेन कर पाती है या नहीं। प्राइम बिलावल असेल्स VPN इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन एमिड टेंशन विद गवर्नमेंट। यार वैसे ये जो पाकिस्तान की अजीम नूरा कुश्ती चल रही है ना, पीपल्स पार्टी और PMLN वाली, ये भी कमाल है। चलें गाइस, वक्त आ गया टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक इस वक्त हम खेलों की खबरों के हवाले से जो है वो बात करेंगे एंड नेचुरली द चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त बड़ा मैटर है, इस वक्त बड़ा डिस्कशन पॉइंट है। आप ये भी जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो पिछले दिनों में उसको रिलीज कर दिया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है दैट पाकिस्तान, भारत जो है वो अपने तमाम मैचेस UAE में ही खेल रहा होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के ये बेसिकली टीमें जो है इनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप ए में जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी। ज़ाहिर है पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ अपना मैच खेलने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगा, जहाँ पे दुबई में पाकिस्तान 23 फरवरी को यानी इतवार के दिन जो है वो ये मैच खेल रहा होगा। इसके अलावा इंडिया के जो बाकी 2 ग्रुप मैचेस हैं जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ इनके होने वाले हैं वो 20 फरवरी और 2 मार्च को इनके मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। पाकिस्तान की अगर जो पाकिस्तान वो डिफेंडिंग चैंपियन है इस टूर्नामेंट का, मेजबान मुल्क भी है, वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट आवर कैंपेन on the 19th of February against New Zealand in Karachi। और पाकिस्तान का रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जो है वो 27 फरवरी को होगा। बाकी इसके अलावा अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ना व्हाट अ ग्रुप दिस इज यार।
उसमें भारत के मैचेस के अलावा उनके बाकी मैचेस जो हैं वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे. जो 2 सेमीफाइनल्स हैं वो 4 मार्च और 5 मार्च को जो है वो खेले जाएंगे. 4 मार्च वाले मैच में रिजर्व डे नहीं है, लेकिन 5 मार्च वाले मैच में रिजर्व डे है. अब इसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या होगी. और मार्च 9 जो है उसमें एक रिजर्व डे रखा गया है. अच्छा, मार्च के महीने में ज़रा पाकिस्तान में कुछ बारिशें वगैरह हो जाती हैं, अर्ली स्प्रिंग रेन्स एंड ऑल, सो आई डोंट नो व्हाई वी हैवंट गिवन अ रिजर्व डे देयर. लेकिन खैर, आपको ये भी पता है कि सारी की सारी गेम जो है ये खराब हो जाएगी अगर भारत जो है वो नॉकआउट स्टेज और फाइनल तक जो है वो नहीं पहुंचता. अच्छा, किस्मत हमारी ऐसी फूटी हुई है कि इंडिया सेमीफाइनल भी खेलेगा और देगा, फाइनल भी खेलेगा, और जितना हमारा टूर्नामेंट खराब हो सकता है वो हमारा होगा. बस क्या करें ना यार, वो कहते हैं ना जुल्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात. तो बस अपनी कहानी पाकिस्तान की जो है ना वो कुछ ऐसी है. तो वो ये वाली कहानी जो है ना ये होगा. आप जानते हैं ये हाइब्रिड मॉडल दोनों मुल्कों ने फाइनलाइज किया है, जिसके तहत भारत पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेगा और पाकिस्तान भारत में मैचेस नहीं खेलेगा. नुकसान सिर्फ क्रिकेट का हो रहा है. समझने वाली बात जो है वो ये है, लेकिन बहरहाल क्या कहा जा सकता है जी. अब तो हम ये बद्दुआ भी इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं दे सकते कि यार अल्लाह करे वो सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे, कि ऐसा बद्दुआएं काम नहीं करती कुछ चीज़ों के ऊपर ना चीज़ें. तो बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यार, अभी जो है वो आपको एक सेकेंड, हाँ जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं मजीद. इसके अलावा बताते चलें जी, इस पिछले चंद दिनों में ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वीकेंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बड़ा यादगार ये वीकेंड रहा. ज़ाहिर है मैं तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में ऑनेस्टली नहीं था कि मैच ज़्यादा देख पाता आफ्टर द इंसिडेंट ऑन सैटरडे. हाउएवर पाकिस्तान टीम जो है वो बहरहाल आई गॉट द न्यूज़. थोड़ा सा एक जगह हम लोग रात में लाहौर के कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे जो हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे, जो सनराइजर्स का था, जिसको खेलने के लिए ऑफ कोर्स हमारी टीम यहाँ पर आ रही थी. तो वहाँ पे जिस जगह हम बैठे हुए थे वहाँ पे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा था. तो आई वाज जस्ट सीइंग सम ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ साइम्स इनिंग. मैंने साउथ अफ्रीकन बैटिंग तो मैंने तकरीबन पूरी नहीं देखी, लेकिन कमाल कर दिया भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने. और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम, अच्छा माशाल्लाह पाकिस्तान टीम तो आपको पता है कि उस लेवल की टीम है. मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो नेगेटिव लोग हैं वो ये कह रहे थे कि जी साउथ अफ्रीका बड़ी वीक टीम अपनी खिला रहा था. अबे पाकिस्तान को किसी मुल्क की वीक और स्ट्रॉन्ग टीम से क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा. पाकिस्तान में तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान वीक टीम से खिलाफ ज्यादा स्ट्रगल करता है और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जो है ना वो एक अजीब सी कोई एक कैफियत में जो है वो आ जाता है. सो ये फजूल बातें ना करें. आई थिंक इट्स अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान एंड इट्स अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मोरल बूस्टिंग विन. और जाहिर है उसमें साउथ अफ्रीका किस लिहाज, आई मीन अब यू ऑल नो अबाउट द रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया है. साउथ अफ्रीका पहली बार किसी ओडीआई सीरीज में वाइट वॉश हुआ है अपने मुल्क में, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान हैज बिकम द फर्स्ट टीम साउथ एशियन टीम 3 ओडीआई सीरीज यहाँ पे जीतना साउथ अफ्रीका के खिलाफ और क्लीन स्वीप करना. और ये बात भी समझना कि ये तमाम मैचेस पाकिस्तान हैज एक्चुअली बीटन देम बाय, अगर ये कह देना कि यार मुकाबला कोई बहुत ही कांटे का तमाम मैचेस में जो है मुकाबला हुआ है, बिकॉज इन द हाइंडसाइड व्हेन यू लुक बैक एट द मार्जिन ऑफ विक्ट्री पाकिस्तान का, तो फिर आपको अंदाजा यही होगा. आई थिंक मे बी परहैप्स द फर्स्ट गेम जिसको पाकिस्तान थोड़ा सा डीप लेकर गया. अगले 2 मैचेस में तो पाकिस्तान डेफिनेटली डोमिनेटेड एंड ऑफ कोर्स फाइनली आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान टीम इज आई थिंक इट्स द वो कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज सीरीज फॉर साइम अयूब. नेचुरली साइम अयूब का अपने क्रिकेट खेलने के अंदाज की वजह से जो है वो काफी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि ये एक और वही जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे खिलाड़ी आए, अवैस ज़िया किस्म के और मुख्तार किस्म के प्लेयर, ये शायद उनकी लिस्ट में ये एक होगा. अच्छा, आपके भाई ने हमेशा बच्चे को सपोर्ट किया है इसी वजह से कि यार इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा था. सो मेरे ख्याल से आई थिंक फॉर साइम अयूब एंड एज फार एज ओडीआई आर कंसर्न, सलमान अली आगा यार आई थिंक और सलमान अली आगा ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर वाले रोल. कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान क्रिकेट फैंस. यार हमारा एक बहुत मुश्किल और एक टफ टाइम जो है वो गुजरा है हमारी क्रिकेट टीम के रिजल्ट्स के हवाले से. तो सिचुएशन जरा बेहतर हुई है, सो उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र है भाई. और बाकी क्या सिचुएशन है, बाकी सिचुएशन ये है कि अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है. देयर इज नो फुटबॉल ऑफ कोर्स इट रिज्यूम्स फ्रॉम द बॉक्सिंग डे. और पिछले वीकेंड के मैं रिजल्ट तो ऑफ कोर्स डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन जाहिर है जी अनदर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी. व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद दैट टीम, अनबिलीवेबल. दे लॉस्ट 2-1 टू एस्टन विला, बट दैट वाज सैटरडे. आर्सेनल लिटरली क्रश्ड क्रिस्टल पैलेस 5-1 इन द सेकंड हाफ. और वेल द न्यू मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग द रियलिटी चेक. दे लॉस्ट एट होम टू बोर्नमouth
3-0 and Liverpool crushed Tottenham Hotspurs away. Tottenham Hotspur Stadium में 6-3. Liverpool, I think they're looking very very solid to win the league already, even though अभी we are halfway point. लेकिन जिस तरह की लीड वो बना चुके हैं, सिर्फ आर्सेनल जैसी टीम ही इस लीड को खो सकती है. नॉट अ टीम लाइक लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी फॉर दैट मैटर. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome my guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और guys, आप लोग के मैसेजेस ऑफ कोर्स प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी पे. आई कैन रीड ऑल योर मैसेजेस एंड थैंक यू सो मच. आप लोग अपनी दुआओं में तसद्दुक साहब और उनकी फैमिली को जो है वो याद कर रहे हैं. और अच्छा जी, अमजद कहते हैं आर यू डूइंग द शो फ्रॉम लाहौर? जी बिल्कुल, मैं लाहौर से आप लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ. सलीम साहब कहते हैं मे अल्लाह इंडीड ग्रांट मिसेस तसद्दुक द हाईएस्ट रैंक इन जन्नह एंड प्रोवाइड कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ टू हर लव्ड वंस ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, आमीन. एंड बिलाल कहते हैं कुछ कार्स ओवर स्पीडिंग पे भी वार्निंग साउंड देती हैं, ये भी लाइफ सेविंग फीचर है. हाँ बिल्कुल, देखिए बात ये है कि यस गाड़ियों में भी ओवर स्पीडिंग पे साउंड होता है. और जैसे हमारे साहबजादे अहमद साहब हैं, वो गाड़ी में जब बैठे होते हैं तो वो अपने मोबाइल पे ओवर स्पीडिंग का एक अलार्म जो है ना वो लगा देते हैं. सो वो इट रियली कीप्स मी इन चेक एज वेल, बिकॉज कभी कभार वाकई सिंस यू आर फोकसिंग ऑन द रोड और आप 120 के ऊपर अगर हिट कर जाते हैं, सो क्योंकि हमारे यहाँ जो मेरे पास गाड़ी है या जो मेरे पास गाड़ियां हैं आज तक यूएस में, आई रिमेम्बर दैट यस आई हैड दीज, यानी उसमें वाकई इवन दो हम जब वहाँ रोड ट्रिप कर रहे थे तो वो तो उसमें तो लेन असिस्ट और ये सारी चीजें जो एडास फीचर्स वगैरह होते हैं गाड़ियों के, वो भी आपको इतना ज्यादा जो है वो मोहतात रखते हैं चीजों के हवाले से. पाकिस्तान में तो यार देखिए पता है क्या, ये जो स्पीड अलार्म एंड ऑल, ये सारी की सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे उन पे काम करती हैं जो कि इन चीजों को अप्लाई करना चाहते हो अपने ऊपर ना. बहुत सारे लोग क्या जो ओवर स्पीडिंग करने वाले लोग हैं, यानी यार सीरियसली उस एक्सीडेंट के बाद परसों जब हम ड्राइव करते हुए आ रहे थे तो मैं यही M3 पे जो है वो देख रहा था कि कुछ लड़के गाड़ी में बैठे हुए हैं और अजीब वहशियों की तरह गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं. यानी खुद तो अपना नुकसान करेंगे, पीछे वालों का भी जो है वो नुकसान करेंगे. आगे फिर वो एक रेस्ट एरिया में मुझे नजर भी आई थी वो गाड़ी, और वही तेज आवाज में म्यूजिक और ये सब चल रहा है. तो यार देखो एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी जो होता है ना वो आपका, वो आई थिंक वो आपका एक अपना कंसर्न होता है. आई मीन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी ना ये ऑर्गेनाइजेशंस खुद डिसाइड करती हैं वेदर वी वांट टू बिकम अ सेफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें जो है ना वो बस एक अपने नंबर्स ही जो है ना वो चर्न आउट करने हैं, बिकॉज इट कम्स एट अ कॉम्प्रोमाइज ना. आई मीन मैं अगर अपनी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मे बी आई विल बी रीचिंग माई डेस्टिनेशन हाफ एन आवर अर्ली. मैं बड़ा हैरान होता हूँ इन चीजों के हवाले से यार, कि जहाँ पे लोग जो है वो ये कह रहे होते हैं कि जी हम 160 मारी तेरे भाई ने और तेरा भाई मुल्तान जो है ना वो इतने घंटे में पहुंच गया. मैंने कहा यार कहीं भी, मैं जब पिछली ऑर्गेनाइजेशन में होता था तो वहाँ लोगों का काफी ट्रैवल रोड पे होता था. तो मैं ये भी देख रहा था कि कल हमारे कुछ ग्रुप्स में लोग कह रहे हैं यार मैं रोड ट्रिप से अब डरने लगा हूँ. ये वो नहीं यार, दुनिया सड़क पे ही चल रही है यार. अगर आप डर के बैठ गए और आपने इस चक्कर में कह दिया कि नहीं यार अब आई डोंट वांट टू ट्रैवल ऑन रोड एंड ऑल, नहीं फलाना नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे. आप अपनी प्रिकॉशंस तो लेना, आप अपनी वी डोंट नो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट टुक प्लेस, वी डोंट नो अबाउट इट. उसकी कोई एक क्लियर कट हमारे सामने पिक्चर जो अभी तक नहीं आई है. वो उस नौजवान का ज़ाहिर बयान जरूर सामने आया, और व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द पिक्चर वी डोंट नो अबाउट इट. तो इसलिए अपना तो कम से कम आप करें. सी वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम यार, उस चैरिटी बिगिंस एट होम से मुराद ये है कि चैरिटी बिगिंस एट योर होम सिटी. आप जब अपनी गाड़ियां चला रहे होते हैं, लाइक हम किस तरह गाड़ियां चलाते हैं यार. अभी मैं आई मीन सीरियसली मैं तो खैर बहुत ज्यादा इन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा होता हूँ. अब ये मोटर बाइक वाले हैं, मन चले लोग हैं यार, किसी के पास कोई साइड मिरर नहीं है, कुछ भी नहीं है. मैं ये देख रहा था कि यार अभी वो E5 जो है वो लोधरा खानेवाल एक्सप्रेसवे पे मैं गाड़ी चला रहा था. वो एक मेन रोड की तरह ही है, वो अच्छी रोड है, बहुत जबरदस्त रोड है यार. मैं आज से 15 साल पहले उस पर ट्रैवल किया था. वो बड़ी डेंजरस रोड हुआ करती थी, एक सिंगल कैरेज हुआ करती थी. इट्स अ डुअल कैरेज रोड नाउ. और उसमें मैं ये देख रहा था कि वही यार बाइक पे 3-3, 4-4 लोग बैठे हुए हैं, और ना कोई साइड मिरर्स हैं ना कुछ है, और जहाँ चाह दिल लेन चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया. तो यार देखिए ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझें, और वो ये है कि यार इट स्टार्ट्स, अगर आप खुद अपना ख्याल रखेंगे सिक्योरिटी के हवाले, सेफ्टी के हवाले से अपना,
तो फिर सी द प्रोबेबिलिटी गोज अप. और ये चीज हर कहता ना कि यार किस्मत में ये लिखा था या वक्त आ गया था, ये मेरा बस उस पर सवाल यही बन जाता है यार कि अगर ये इसका इतना सिंपल सा जवाब होता तो फिर वो क्यों 90 साल, हम क्यों 72 साल में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं यार. अच्छा जी, टोलेडो ओहायो में हमारे दोस्त आमिर रजा साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं. सर गुड टू नो यू आर देयर. हैव यू मूव्ड देयर फॉर गुड, या आप अपने साहबजादे से मिलने गए हुए? इसके अलावा मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह आपकी और मेरी मुश्किल आसान करे. मोहम्मद जुएब अब्बासी फ्रॉम भावलपुर. आमीन सुम्मा आमीन. बहुत बहुत दुआएं मेरे भाई. मुझे नहीं पता आप किस मुश्किल से इस वक्त दो चार हैं जुहेब, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे. शकील अहमद कहते हैं तमाम सन अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस फैमिली में मोहब्बतों का मजीद इजाफा करे. जिस तरह अदील और एडमिन हजरात ने अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन और काबिल तारीफ है. बहुत शुक्रिया यार. वाकई आई एम सो प्राउड ऑफ माई लिसनर्स. आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड दे केम फॉरवर्ड. कराची हो, लाहौर हो, भावलपुर हो. भावलपुर बहुत छोटा सा हमारा ग्रुप है, लेकिन जिस तरह वहां पे भी लोग सामने आए और जिस तरह वो एक प्लेटफॉर्म पे सब जमा हुए, आई मीन इट मेड मी रियली प्राउड ऑफ यू ऑल. एंड इवन दो मैं कोई खास जाती तौर से तो रोल प्ले नहीं कर पाता हूँ इसमें, बट यू गाइज आर वेरी काइंड. आप लोग मेरा जरूर जिक्र करते हैं और खुश रहे आप लोग, और मैं क्या कह सकता हूँ. अमजद थैंक यू. शाहीन दाहिर कहती हैं लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर तसद्दुक भाईस फैमिली. तारिक अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, बाकी सारे मैसेजेस हमने अभी पढ़ लिए हैं. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 8:43 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और आई एम सॉरी, आज के प्रोग्राम में जरा मैंने ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू टॉक टुडे. आई मीन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि we never run out of topics and we never run out of issues to talk in our program. But आज का program ज़ाहिर है, see this first program after that unfortunate incident. For those of you who do not know, let me just summarize what we the Sunrisers went through over this weekend. So मैं पिछले तकरीबन काफ़ी हफ्तों से अपने इस प्रोग्राम में जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे घर रहा था कि हमारी सनराइजर्स की जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया यहाँ लाहौर में, जिसकी बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई थी और बड़े ज़बरदस्त स्टेडियम्स वगैरह बुक किए गए. एंड द किट्स एंड द स्पॉन्सरशिप्स एंड एवरीथिंग वाज इन प्लेस. एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज दैट हमारी टीम सैटरडे को कराची से चली. सो वी वेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कैरावान जिसमें कुछ फैमिलीज भी शामिल थी. एंड अनफॉर्चुनेटली नियर उच शरीफ इन भावलपुर there was an accident, और जिसमें one of our team members car who was traveling with his family it hit a parked trawler. और under what circumstances we really do not know, but वो उसने ट्रॉलर को हिट किया और जिसकी वजह से there was a casualty. The wife of our very dear listener Tasadduq Saab, she passed away right after the accident because her impact was so strong. She was sitting at the back seat, और Tasadduq Saab had to go through a emergency brain surgery in Bahawalpur, और उनका दिमाग का ऑपरेशन हुआ. ही इज रिकवरिंग, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज रिकवरिंग वेल थैंक्स टू अ लॉट ऑफ आवर माशाल्लाह बहुत अच्छा, लाइक सरप्राइजिंगली लोगों का यही कहना था. आई मीन कंसिडरिंग, क्योंकि उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया का तो मैंने आपसे जिक्र थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में किया ही किया कि वहाँ पे तो कोई जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो बस अस्तगफिरुल्लाह या क्या यार, खुदा की कसम अफसोस होता है यार. इतने सालों के बाद भी हम जो है ना वो एक बहुत ही एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैठे हुए हैं कि क्या बताया जाए. और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना वो इससे जो है ना वो जूझ रही है. और मैं यही कहता हूँ कि यार हम बड़े शहरों वाले लोग जो है ना ये समय बड़े रोने धोने होते हैं बात चीज़ों के हवाले से, लेकिन कुछ चीज़ों को ना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. स्पेशली जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. यार थोड़ा सा आप इन इलाकों से बाहर निकलें and the facilities are so basic. Yeah, they are so basic. I mean उच्च शरीफ के उस रूरल मेडिकल हेल्थ सेंटर में जो हमने देखा, that was not even basic. खैर I can just go on and on यार कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको अडॉप्ट कर ले, कुछ कर ले यार. क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है डॉक्टर बारी जैसा पंजाब में जो कि इन इदारों को गोद ले सके और इनको कुछ चला सके? हुकूमतें तो नहीं कर पाएंगी, वो तो उनके तो बस की बात ही नहीं है. वो बस सपोर्ट ज़रूर कर लेंगी, आपको अस्पताल पकड़ा देंगी, आपको फंडिंग दे देंगी, लेकिन ये चलाना उसको जो है ना वो डॉक्टर बारी जैसे लोग ही जो है ना वो काम कर सकते हैं, सीरियसली स्पीकिंग. बट बहरहाल कमिंग बैक हियर, बात जो हम कर रहे थे वो यही था कि सो वेरी सैड इंसिडेंट. और उसके बाद से नेचुरली आई मीन ऑल द नेचुरली हमने जो यहाँ चीज़ें प्लान की हुई थी दैट गॉट कैंसल्ड. ऑफ कोर्स आवर टीम जो अपनी फैमिलीज के बगैर नहीं आए थे, दे वेंट बैक टू कराची. आई एम हियर विद माई फैमिली इन लाहौर. देयर टू मोर फैमिलीज हियर.
एंड बट नेचुरली मूड तो सोम्बर है सबका, और वो जो हमने प्लान करके आए थे ऑफ हैविंग अ फन फिल्ड वीक विद फैमिलीज एंड ऑल, कराची लाहौर, एक सनराइजर्स का एक अल्टीमेट जो हमारा एक मीटअप का प्लान था, दैट रियली कुड नॉट हैपन. अल्लाह ताला को जो मंजूर था ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है लॉट्स ऑफ लेसन्स एंड ऑल, एंड थोड़ा सा हम सबको जो आज सुबह से मैं ज़रा थोड़ा सा प्रोग्राम में साथ साथ इंट्रोस्पेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों को ये अर्ज भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा हम भी ख्याल रखना शुरू करें यार अपनी. हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं. सो उसको भी ज़रा थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है. आई थिंक जहाँ पे हम तसद्दुक साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी वाइफ की मगफरत के लिए दुआ कर रहे हैं, उधर अगर हम आज के दिन अगर ये भी अज़म करें कि यार मैं अपनी अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एटलीस्ट व्हाइल आई एम सिटिंग इन द कार, सी दिस इज़ द रीज़न. मैं जब भी कोई तस्वीर वालदैन पेरेंट्स भेजते हैं, बच्चे सामने वाली सीट पे बैठे हैं, वी आर सो कैजुअल अबाउट देयर सेफ्टी, उनकी सीट बेल्ट लगाना एंड ऑल. नहीं भाई, सी एक तरीका तो यह है ना कि अपने आप को घर में मुक़य्यद करके बैठ जाओ और बाहर ही ना निकलूंगा, बाहर निकलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा. नहीं यार, हमें तो बाहर निकलना है, और वहां पे मैं क्या, दुनिया तो पागल है, ठीक है जी. मैं अपने साथ क्या कर सकता हूँ, मैं हाउ कैन आई सिक्योर माई सेल्फ, दैट इज द बिग क्वेश्चन. सो इफ देयर इज समथिंग वन लर्निंग, जस्ट थिंक अबाउट दैट. गली के नुक्कड़ पे भी जाना हो यार, आई मीन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ सीट बेल्ट को क्लिक करने में और उसको लगाने में. उस पे भी इतनी पोस्ती कौम है खुदा की कसम के, वो क्लिप वो जो एक जुगाड़े लगा देती है सीट बेल्ट में कि यार ये आवाज बंद हो जाए. तेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे घर वालों की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे लिए वो जापानी गाड़ी की बीप बीप इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीट बेल्ट को जो है ना वो याद दिला रही होती है यार. अफसोस की बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं, अभी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे इसके बाद. आई जस्ट थॉट हमारे जिन दोस्तों ने, बिकॉज दिस इज नॉर्मली अ पीक लिसनरशिप टाइम, सो आई जस्ट थॉट के मैं आप लोगों के साथ ये हमारी ऑडील जो है ये शेयर करूं, so that everyone is on this page, because a lot of people are asking me यार why are you sounding so down, आपको कभी हमने इतना डाउन फील नहीं सुना प्रोग्राम में. but this was the reason. Yesterday I gave a talk at one of the organizations, उनकी sales conference में, and honestly speaking it was the most difficult talk that I gave. I mean I just did not feel like I wasn't in the frame of mind कि मैं ये कर सकूं, लेकिन क्योंकि I had committed to them, so बड़े गलत बात होती कि मैं बैक आउट करता आखिरी टाइम पे. it was a tough thing that I did yesterday, और alhamdulillah I think it went okay, but it was really tough. I mean उस दिन, उसके अगले दिन अपने आप को तैयार करना, jotting down my thoughts. Of course I talked about this accident, and since this particular talk was about the 2025, the new year, the new year resolutions and all, so मैंने यही सोचा कि यार उसका जिक्र ज़ाहिर ज़रूर किया, because see there's so many uncertainties in life यार. पूरी जिंदगी हम किन चीज़ों में पड़े रहते हैं, क्या करते रहते हैं यार, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल गॉन इन अ फ्लैश. सो नेवरदलेस सोचें यार इस चीज़ के बारे में. इफ देयर इज़ आई थिंक वन थिंग यू कैन चेंज अबाउट योरसेल्फ इज स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर लेगेसी. क्या फ़ायदा होगा यार, लोग आपको बुरे बुरे अल्फाज से, बुरी चीज़ों से याद करेंगे. सबको पता है अच्छा क्या है, गलत क्या है, सबको पता है. अल्लाह ने बिल्ट इन कर दिया है यार कि मैं सही क्या कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ. तो ज़रा जाके अपने इंट्रोस्पेक्ट करें ना यार, क्या चीज़ है नहीं पता चल रहा, लोगों से पूछ लें यार, एक अपना 360 डिग्री इवैल्यूएशन करा लें. चलें यहाँ ब्रेक की जाने बढ़ना है, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, thank you so much for tuning in and good morning. अगर आपने अभी प्रोग्राम tune in किया है, और during the break I got a lot of messages from you all, and everyone is remembering तसद्दुक साहब in their prayers, और बहुत सारी दुआएं आप कहते हैं कि उनकी फैमिली के लिए अल्लाह ताला, ज़ाहिर है एक कमी जो है वो तो ज़िंदगी भर रहेगी, वो कभी भी आई डोंट थिंक एनीवन कैन इवन अंडरस्टैंड और फील दैट, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला सब्र अता फरमाता है, इसमें कोई शक नहीं है. और ज़हूर अहमद साहब भी कहते हैं अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और उनकी वाइफ की आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा अरशद गुमरो साहब, वेरी सैड टू हियर अबाउट द इंसिडेंट. आसिया अरशद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत दुख हुआ हादसे का सुन के, और बिल्कुल जी आमीन सुमा आमीन, आपने दुआएं की हैं. असफर हसन साहब भी यही कहते हैं. सैयद कलीम जाफरी कहते हैं कि अच्छा आपने शायद मेरा ख्याल सुना नहीं, आप अभी हैप्पी कूल मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग. आसिफ बेग, या अग्रीड. Adaptive cruise is another good feature in new cars, especially for people who get drowsy while driving on motorways. I think yes. देखिए मेरा एक अब नई गाड़ियों में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है दे प्रीटी गुड. आई मीन जो ADAS फीचर्स होते हैं आपके, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ज़ाहिर है वो उन सारे पैकेज का जो है वो ये पार्ट होते हैं. एंड
बहुत आगे पहुंच गई हैं इस वक्त जहां तक सेफ्टी की बात की जाए, बिकॉज सी गाड़ी की अपनी बॉडी, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या रीइंफोर्समेंट की हुई है, ये सारी की सारी बातें अब सेकेंडरी हो गई हैं. A lot of safety features are now have been because देखिए दुनिया तो अब ड्राइवरलेस कार्स की जानिब आगे बढ़ रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऑटो पायलट्स की तरफ आगे बढ़ रही है. येस, देयर आर मेनी इश्यूज विद दीज ऑटो पायलट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि a lot of people need to understand that पाकिस्तान में ये फीचर्स आते आते बहुत टाइम, यानी यार यकीन जाने, देखिए मैं गाड़ी की ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इट्स अ क्रॉसओवर एसयूवी गाड़ी जो बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, और कम से कम इस इम्पैक्ट के बाद और उस गाड़ी का जो देखा है हमने हाल, उसमें यही था कि यार गालिबन जिस स्पीड में वो इम्पैक्ट हुआ है, अगर यहाँ कोई और गाड़ी होती जो हमारी लेगेसी व्हीकल्स हैं पाकिस्तान में, उनका क्या हाल होना था, यू कैन जस्ट इमेजिन. ये गाड़ी फिर भी इसका यस द फ्रंट वाला पार्ट जो है इसका, वो तो जो डैमेज हुआ, लेकिन जो कैबिन था वो भी शायद कुछ हद तक इंटैक्ट रहा, एंड दैट इज समथिंग दैट रियली मैटर्स. बिकॉज देखें, कंपनी तो ये बोलेगी ना कि यू आर सपोज टू बी सीट बेल्ट आपकी लगी हुई होनी चाहिए आगे के लिए, लेकिन वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही होता है. बट मैं सिर्फ जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ आसिफ के पाकिस्तान में ये जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या अडैस वगैरह फीचर्स आम होने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा. यानी वो जो गाड़ी चल रही थी वो एक कोरियन ओरिजिन गाड़ी है और उसमें भी ये फीचर्स मौजूद नहीं है, इवन दो इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव कार कंसिडरिंग आवर पाकिस्तानी नंबर्स एंड ऑल. सो या, सो गाइस, दिस इज द थिंग. आई नीड टू टेक योर लीव. अ वेरी डिफरेंट शो टुडे. एक बार फिर से हमारे डियर लिस्नर तसद्दुक साहब और उनकी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात. कल मेरा एफएम का एनिवर्सरी शो होगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस शो फ्रॉम लाहौर. आई एम इन लाहौर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. I'll try to do it in the evening tomorrow और इंशाल्लाह आप लोगों से भी मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.